परिचय। सिमरन, मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी विज्ञान की किताब इसी कमरे में रखी थी, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा है, मैं देख नहीं सकती। सिमरन, क्या तुम बिजली का स्विच ऑन कर सकती हो? हाँ, पर स्विच बोर्ड कहाँ है? ये टॉर्च लो और फिर ढूंढो। ओह, ये रहा बोर्ड। और तुम्हारी किताबें वो वहाँ हैं। रोशनी के बगैर कुछ भी खोज पाना कितना मुश्किल है ना सिमरन? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो टीना। आओ हम प्रकाश के बारे में कुछ दिलचस्प बातों का पता लगाएं। आओ बच्चों, हम प्रकाश ऊर्जा के बारे में विस्तार से जानें, जो हमारे चारों ओर मौजूद है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्रकाश का वर्णन करना, प्रकाश के स्रोतों को सूचीबद्ध करना, प्रकाश के मार्ग की व्याख्या करना, प्रकाश के परावर्तन का वर्णन करना, वास्तविक और आभासी छवि की व्याख्या करना, गोलीय दर्पण एवं उनके उपयोगों पर चर्चा करना, लेंसों के प्रकारों और उनके उपयोगों पर चर्चा करना। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो मनुष्य को आंख द्वारा दिखाई देता है। यह हमारे चारों ओर हर जगह है। ये न केवल वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, बल्कि हमारे लिए भोजन उत्पन्न करने हेतु ये पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। प्रकाश के स्रोत। क्या आप बता सकते हैं प्रकाश कहां से आता है? जी हां, प्रकाश विभिन्न स्रोतों से आता है, जैसे सूर्य, तारे, आग, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब आदि। लेकिन ध्यान रहे, चमकने वाली सभी चीजें प्रकाश के स्रोत नहीं है। चांद प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये अपनी सतह पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को केवल परावर्तित करता है और तब उसे पृथ्वी तक पहुंचाता है। इसीलिए पृथ्वी से देखने पर यह चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश की दिशा। क्या आपने कभी किसी कार की हेडलाइटों को गौर से देखा है, जिसके प्रकाश की किरणें सीधी होती हैं? आइए प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए एक कार्य करें। एक जलती हुई मोमबत्ती और एक सीधा पाइप लें। अब जलती मोमबत्ती को उस सीधे पाइप से आप देखेंगे, तो उस पाइप से आप मोमबत्ती को आसानी से देख सकते हैं। अब एक मुड़ा हुआ पाइप लें और उससे मोमबत्ती को देखें। क्या आप इससे मोमबत्ती की लौ को देख पाते हैं? जी नहीं, आपको उस मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देगी। तो अब आप जान गए हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन। क्या आप बता सकते हैं कि हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं? हम वस्तुओं को तब देखते हैं जब उन पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचता है। प्रकाश का परावर्तन तो एक आसान घटना है। परावर्तन नियम के अनुसार प्रकाश की किरण जब किसी समतल सतह पर पड़ती है, तो ये उसी माध्यम में वापस आती है जिसमें उसके कोण में परिवर्तन हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम किसी दर्पण में देखते हैं तो हमें हमारा परावर्तित प्रतिबिंब दिखाई देता है। जी हां, तो दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। अब स्टेनलेस स्टील की इस चमकदार तश्तरी को देखें। इसकी सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित हो जाता है। इसलिए कोई भी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह एक दर्पण का काम कर सकती है और प्रकाश की दिशा को मोड़ सकती है। क्या आपने कभी पानी में प्रतिबिंब देखे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि हम उन्हें कैसे देख पाते हैं? पानी की सतह भी दर्पण की तरह काम करती है
और पानी की दिशा में परिवर्तन करती है। इसलिए हम पानी में परावर्तन देख पाते हैं। प्रतिबिंब और वस्तु। एक समतल दर्पण लें और उसके सामने एक पेंसिल रखें। दर्पण के पीछे दिखाई देने वाली पेंसिल प्रतिबिंब और रखी हुई पेंसिल वस्तु कहलाती है। यदि हम दर्पण के आगे पेंसिल को अलग अलग स्थानों पर रखें तो क्या होता है? जी हां, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे रहेगा। इस प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए एक समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सीधा और उसी वस्तु के समान आकार का होता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। आइए हम चर्चा करें कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या हैं। जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनाए जा सकें वे वास्तविक होते हैं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर उतारे गए प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, जबकि जो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो सकें वे आभासी कहलाते हैं। जैसे किसी समतल दर्पण में हमारा चेहरा आभासी होता है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्ती सतहें वक्र होती हैं और इन्हें वक्रित दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण वे दर्पण हैं जिनका तल बीच में अंदर की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण वे दर्पण हैं जिनका तल बीच में उभरा होता है। आइए एक उदाहरण देखें। अवतल दर्पण प्रकाश को अपने भीतरी पृष्ठ से परावर्तित करते हैं, जैसे किसी चम्मच का भीतरी पृष्ठ। उत्तल दर्पण प्रकाश को अपनी बाहरी पृष्ठ से परावर्तित करते हैं, जैसे किसी चम्मच का बाहरी भाग। इस तरह किसी चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण का और बाहरी भाग उत्तल दर्पण का कार्य करता है। गोलीय दर्पणों का उपयोग। आइए अवतल दर्पणों के उपयोग देखें। अवतल दर्पणों का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। उनका उपयोग टॉर्चों और मोटर गाड़ियों के हेडलाइटों के परावर्तकों के रूप में भी किया जाता है। इसी तरह उत्तल दर्पणों का उपयोग मोटर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पश्च दृश्य दर्पणों यानी पीछे का दिखाने वाले दर्पणों के रूप में किया जाता है, ताकि उनके चालक अपने पीछे के यातायात को देख सके। उत्तल, अवतल और उसके प्रकार। लेंस एक पारदर्शी वस्तु है जिससे होकर प्रकाश गमन कर सकता है। लेंसों का उपयोग चश्मों, दूरबीनों यानी टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शियों यानी अणुवीक्षण यंत्र या माइक्रोस्कोप और कैमरों में बहुत किया जाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल लेंस का पिछला भाग किनारे से अधिक पतला, जबकि उत्तल लेंस का पिछला भाग किनारे से अधिक मोटा होता है। किसी कीड़े के अंगों को देखने या छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आपने आवर्धक शीशे यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया होगा। क्या आपने इसकी आकृति पर गौर किया है? हाँ, ये उत्तल होता है। इसीलिए उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक शीशे यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो मनुष्य की आंखों को दिखाई देता है। सूर्य, तारे, आग, मोमबत्ती और बिजली का बल्ब प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश
सीधी रेखा में गमन करता है। परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की किरण जब समतल सतह पर पड़ती है तो ये उसी माध्यम में परावर्तित होती है, लेकिन इसका कोण बदल जाता है। कोई भी रंगा हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण का कार्य और प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर उतारा जा सके वास्तविक होते हैं, जबकि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता आभासी होते हैं। अवतल दर्पण वे दर्पण हैं जिनका पिछला भाग धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण वे दर्पण हैं जिनका पिछला भाग उभरा होता है। अवतल लेंस का पिछला भाग किनारे से अधिक पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस का पिछला भाग किनारे से अधिक मोटा होता है।